नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वाहा सुधा में जो काउंसलिंग का जो पार्ट है, कैस्को काउंसलिंग, उसके अंतर्गत हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम ज्योतिष, वास्तु और व्यक्तिगत समस्या जो काउंसलिंग के द्वारा दूर की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का जो युवा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये पहला वीडियो है काउंसलिंग का, जिसमें हम युवाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो खास करके जो 10+2 में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो समय होता है विद्यार्थियों का, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें विद्यार्थी अपने जीवन का दशा और दिशा तय करता है। तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे कि उसका दशा और दिशा कैसे तय किया जाए, उसके लिए क्या मापदंड होने चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, जिसको पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी किस चीज से बनता है? पर्सनालिटी का जो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्वास्थ्य, जिसको हेल्थ कहते हैं। दूसरा होता है शिक्षा, जिसे एजुकेशन कहते हैं। तीसरा होता है पद या स्थान, जो वो प्राप्त करता है। तो पहला जो स्वास्थ्य है वो हमारे पास है। स्वास्थ्य के बारे में हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि अपने आप को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। तो जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तब तक आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा। जब मन मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तो आप अपने जीवन में कभी भी अपने जो उद्देश्य है, जो आप पाना चाहते हैं, कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के जो आयाम है, स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली चीज उसमें है, स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, इसमें मानसिक स्वास्थ्य का भी जुड़ाव होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है और आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके पर्सनालिटी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके लिए हमें बेसिक रूप से इसको स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा को, शारीरिक स्वास्थ्य को हम विशेष रूप से 3-4 पार्ट में देख सकते हैं। पहला है भोजन। जब आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपका जो है, आपका शरीर अच्छा होगा। आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, जो भी आपके शरीर की आवश्यक चीजें हैं वो आपको मिलनी चाहिए। एक विद्यार्थी को अपने शरीर में सारी चीजों को मिलनी चाहिए, ताकि आपका शरीर संतुलित हो, आपका शरीर अच्छा हो और आप अच्छा काम कर सके, अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सके। दूसरा होता है, उसमें होता है कसरत, जो जिम या कसरत कहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो हम व्यायाम करते हैं। व्यायाम हमारे शरीर का, जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो व्यायाम में आजकल काफी फैशन में है, जिसको जिम कहते हैं। शहरों में काफी फैशन है, गांव में भी जिम खुल गए हैं। तो जिम करने से हमारे शरीर का जो है बाह्य आकृति, या कह सकते शरीर की जो आकृति ठीक होती है, जो हम पोस्चर, आज का पोस्चर बनाने का बड़ा प्रचलन है, अपने 6 पैक ऐप का बड़ा प्रचलन है, तो वह हम उससे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो जिम से उसके बाद जो है सबसे आवश्यक चीज है वो आप जॉगिंग करें। या जिम नहीं कर सकते, जॉगिंग करें। जॉगिंग भी आप काफी प्रचलन में है, तो दौड़ करते हैं और उसके बाद दौड़ करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तीसरा है साइकिलिंग। साइकिल जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि आप साइकिलिंग करते हैं तो आपके पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो चौथा है इसमें ब्रिक एक्सरसाइज। ब्रिक एक्सरसाइज भी एक तरह का एक्सरसाइज है, जिसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद योग। योग का हम इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, योग हमारे शरीर को, मन को, चित्त को, पूरे सबको संतुष्ट रखता है। ये काफी आजकल प्रचलन में है, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होती है। 21 जून को हम वर्ल्ड योग दिवस मनाते हैं, उसमें योग का काफी प्रचार प्रसार किया जाता है। यह योग हमारे जीवन को, योग चित्त निरोध वृत्ति कहा, योग से आपके चित्त वृत्ति का निरोध होता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। इसके 8 अंग हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यह करने से आपके जीवन में स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। क्योंकि हमारा ये जो स्वाहा सुधा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। तो योग के ऊपर हम विशेष जोर देते हैं। तो यम का मतलब है संयम। आप अपने जीवन में संयमित रहें। यम नियम, आपके उठने का, सोने का समय निश्चित होना चाहिए। यम नियम, आसन मतलब आप बैठने का पोस्चर अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका पोस्चर खराब हो, इससे हमारे शरीर में विकार आते हैं। और यम नियम आसन। प्राणायाम मतलब आपका जो जीवन का जो गतिविधि है वो सही होना चाहिए। प्रत्याहार, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए।
संजीवित होना चाहिए। ध्यान, आप अपने शरीर, आप जीवन में ध्यान करें, अनुलोम विलोम करें, अपने जीवन में भ्रामरी, कपालभाति, जो भी आप कर सकते हैं, ध्यान अवश्य करें। ध्यान के प्राणवायु से आपका शरीर शुद्ध होता है, आपका मन शुद्ध होता है, आपका जो चित्त शुद्ध होता है, इसलिए हमें उस पर ध्यान, धारणा, धारणा आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए। विद्यार्थी के लिए सबसे आवश्यक चीज है संकल्पित होना चाहिए कि मुझे फोकस होना है। संकल्प मतलब फोकस। अपने जीवन में जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए फोकस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ध्यान, धारणा, धारणा, धारणा मतलब प्राप्त करना, किसी भी चीज को प्राप्त करने का जुनून पैदा होना चाहिए। उसका ध्यान, धारणा, फिर समाधि। समाधि का मतलब अंतिम अवस्था है। जब ये आप सातों अंग पूरा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको यह मिलेगा। तो हाँ, योग हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें योग अवश्य करना चाहिए, जितना हमें समय मिल जाए, जिस समय मिल जाए। ना हो सके तो आप उसको वीकेंड में करें, ताकि आप स्वस्थ और अच्छी तरह रहें। दूसरा जो स्वास्थ्य का दूसरा पहलू है जिस पर हम चर्चा करेंगे, खास करके बच्चों का, वो मानसिक स्वास्थ्य है, जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया चीज है आप अच्छी चीजों को पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा सत्संग करें, अच्छी तरह ध्यान, पूजा करें, पाठ करें। आप जितना हो सके लोगों की भला करें, तब आपका जो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। यह हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ जीवन निवास करता है। ये हमारे जरूरी है, क्योंकि आज का जो युवा है वो बहुत जल्दी दिग्भ्रमित हो जाता है, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता है, बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे तनावग्रस्त हैं। क्यों तनावग्रस्त हैं? क्योंकि उनको अंदर जो ग्रेविटी है, उनके अंदर जो सहन शक्ति है वो नहीं आ पाती। इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि वो हर चीज को तत्काल पाना चाहते हैं, उनके अंदर संयम नहीं है। तो संयम आएगा जब आप योग करेंगे, तभी आपके जीवन में संयम आएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज है वह है, हमें जो स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भ्रमण करना, घूमना। एक एक बहुत ही मशहूर कहावत है, अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। मतलब राहुल संकीर्तन जी थे, बड़े बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कहा घुमक्कड़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ज्ञान के लिए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर गई तो नौजवानी फिर कहां। तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आप स्वस्थ हैं, तब तक घूमिए। घूमने से आपके जीवन में बहुत सारा ज्ञान मिलता है। वहां के कल जब आप कहीं जाते हैं, वहां का खान पान, रहन सहन, उनकी भाषा, उनके सारी चीजों को आप जानते हैं। जब आप जानेंगे तब आपका जो है वो जो ज्ञान है आपके जीवन अमिट होता है। पढ़ा हुआ ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान में बहुत फर्क होता है। तो प्रैक्टिकल ज्ञान हमारे जीवन में उसका अमिट प्रभाव होता है। तो हमें घूमना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि आपको सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब, विद्यार्थी के लिए सत्संग का मतलब है अपने गुरुओं के पास बैठना, आपके जो अच्छे विद्यार्थी उनके साथ बैठना, अच्छे लोगों के बीच करना, अच्छे शौक पालना, आपको अच्छी राइटिंग लिखना, अच्छे कला के ऊपर जोर देना, ये सब सारी चीजों को हमको ध्यान है। तो सत्संग हमेशा आपको कहते हैं सत्संग कम किम करो पुंसाम। सत्संग कुछ भी कर सकता है। एज आपका फैमिली, आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप उसी हिसाब बने, क्योंकि दोस्त जो होता है वो सबसे बड़ा आईना होता है व्यक्ति का। इसलिए हमें अच्छे दोस्तों का चयन करना चाहिए, उनके बीच रहना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनका बैठना चाहिए, उनके साथ अपना जीवन का यापन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण में दोस्तों का बहुत बड़ी भूमिका होता है। उसके बाद हमें पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि आप बैठ करके मंत्र जप करें, आप कम से कम किसी विचार को मानने वाले लोगों के साथ बैठे, अपने घर में पूजा पाठ उसमें भागीदार बने, और यह करने से आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। आपके अंदर जो ग्रेविटी है, आपके अंदर जो सहन शक्ति है, वो आपके अंदर आएगी। उसके बाद तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा बच्चों के लिए नहीं, बुजुर्गों के, लेकिन बुजुर्ग जब जाते हैं तो यदि आपको मौका मिले तो अवश्य बुजुर्गों के साथ जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा में मंदिर में जाकर के, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर के आपको वहां बैठकर सत्संग सुनना चाहिए, उनकी अच्छी बातों का ग्रहण करना चाहिए, और उसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन के लिए। आजकल बच्चे जो है वो अध्ययन पर जो है सेल्फ स्टडी पर विशेष जोर देते हैं, जबकि हमें अपने किताबों के साथ अन्य चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में नेट से बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में अध्ययन, सेल्फ स्टडी को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हम अब अगला ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम बनाएंगे तो आपके इसके बारे में अगले बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Thank you.